Recording has begun. This is the ये हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 26 राजदूत संजय। ऑलरेडी कहानी बहुत आगे बढ़ चली है और अब हम पढ़ेंगे अगला पार्ट। तो शुरू करते हैं। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली। तो उपलव्य नगर जहां पर पांडव रह रहे थे, पांडवों ने अपने सारे मित्र यार दोस्त जो थे सबको बुला लिया और अब लड़ाई की तैयारी चल रही थी। तो उन्होंने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली। ऑलरेडी लास्ट जो 25 चैप्टर्स हो चुके हैं उसमें मैम पढ़ा रही थी आप लोगों को। अगर जिसने नई वीडियोस देखी हैं देख लेना, वहां पे अक्षौहिणी सेना क्या होती है, एग्जैक्ट कितने नंबर होते हैं वो मैम ने समझाया है, वो बहुत अच्छे से समझाया। चलो, तो 7 अक्षौहिणी सेना इधर तैयार थी और वहीं उधर कौरव जो थे उन्होंने भैया अपने मित्रों से काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। लगभग 11 अक्षौहिणी सेना हो गई थी। अब पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे। अब हुआ क्या था, युधिष्ठिर ने जो उनकी वाइफ थी पांचाली, तो पांचाल के जो पुरोहित कौन होते हैं, जो गुरु टाइप, उन्होंने उनको भेजा था कि भाई आप हमारी तरफ से जाइए। कहाँ पर? हस्तिनापुर, जहां पर जो दूसरी पार्टी है वो बैठी है, दुर्योधन। क्यों? संधि करने के लिए, कि अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, कि भाई लड़ाई रुक जाए। तो धृतराष्ट्र के सामने की सभा में पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब ना करें। तो वो जो पुरोहित जी गए थे उन्होंने सबसे पहले तो पूछा क्या हाल है, बढ़िया है। उन्होंने आपके लिए भाई दुआएं भेजी हैं, फलाना ढिमकाना। एंड देन उन्होंने बोल दिया कि देखो भाई, युधिष्ठिर भाई जो हैं अपने, वो चाहते हैं कि दुनिया में लड़ाई वड़ाई ना हो, सब कुछ एकदम शांति से हो जाए। और वो लड़ाई से घृणा करते हैं, मतलब हेट करते हैं लड़ाई को, वो लड़ना चाहते ही नहीं है। इसीलिए भैया हमारी रिक्वेस्ट यही है कि लड़ाई वड़ाई से अच्छा है जो ओरिजिनल बात थी कि आप आधी, मतलब जो उनका आधा हिस्सा है हस्तिनापुर का उन्हें देंगे, वो चुपचाप दे दें। ठीक है, इसमें देरी ना करें। अब भाई ये सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले। भीष्म पितामह जो थे दुर्योधन की सभा में, वो क्या बोले? वो बोले भाई यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। क्या बोले? वो समझाते हैं कि देखो सही चीज यही होगी कि हमें उनका जो राज्य है उनको वापस दे देना चाहिए। क्यों? भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। अब क्यों का आंसर अभी देंगे, उससे पहले क्या हुआ, बीच में ये जो बात सुन रहे थे सब लोग, उसमें थे भाई कर्ण भी बैठे थे। अब कर्ण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कर्ण बोला, उसको बड़ा गुस्सा आ गया, पता नहीं क्यों। वो बीच में बात काटते हुए बोला कि 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है भाई। इसीलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा, तभी हम आधी वो देंगे। तो जैसा कि आपको पता है स्टोरी कि कौरव पांडवों को ये क्या मिली थी, वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो पूरा 13 वर्ष का उनको वनवास मिला था। अब भाई उसमें से वो 13वें वर्ष में एंड एकदम लास्ट ईयर में बाहर आ गए। तो इसीलिए कर्ण बोल रहा है कि देखो भाई उन्होंने तो अपनी शर्त पूरी नहीं करी, तो भाई हम काहे को दें उनको आधा हिस्सा, उन्हें फिर से जाना पड़ेगा। अब कर्ण के इस प्रकार बीच में बात काट कर बोलने से भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आ गया। भाई उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया कि ये कल का लड़का बालक, हम इतने महारथी, बीच में बोलेगा। तो वो क्या बोले, राधा पुत्र तुम बेकार ही बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह जाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, राधा पुत्र यानी कि राधा के बेटे, तुम बकवास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो युधिष्ठिर ने जो भेजा है ना दूत, ये पुरोहित जी, अगर इनकी बात नहीं मानी हमने और लड़ने पे आ गए तो सबके सब मारे जाएंगे, दुर्योधन के अलावा सब, और सबको मौत के मुंह जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मच गई। ये देखकर धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन के पापा थे, राजा थे मेन, वो क्या बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने ये निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। तो अब दुर्योधन के जो पापा थे धृतराष्ट्र, वो क्या बोले कि भाई मैंने सारी संसार की भलाई की सोच कर ये निर्णय लिया है कि हमारी तरफ से जो संजय है उसको भेजा जाएगा दूत बनाकर, कि भाई आगे क्या करना है वो हमारी तरफ से संजय बात करेगा। अब उसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय तुम पांडु पुत्रों के पास, पांडु पुत्र मतलब पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण, सात्विक, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सबकी कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो।
उसने क्या बोला, वहाँ जाओ, सबको पहले तो मेरा वो दो कि भाई हाँ कुशल मंगल है कि नहीं, उसके बाद उनसे बात करो कि हम किस प्रकार इस युद्ध को रोक सकते हैं। संजय उपलब्ध को रवाना हो गए। अब संजय जहां पे पांडव रह रहे थे वहां रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। क्या बोला कि भाई वो तो चाहते ही नहीं लड़ाई वड़ाई हो, वो तो चाहते हैं कि भाई आपके साथ मित्रता हो जाए। संजय की ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर जो थे वो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा भाई मजा आ गया, मैं तो संधि ही चाहता हूं। वो क्या बोले, एक सेकेंड, हाँ जी, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं तो इतने टाइम से क्या चाहता था, संधि यानी कि दोस्ती ही चाहता हूं। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है, मतलब मुझे गुस्सा आ जाती है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। वो क्या बोले, अगर हमें अपना राज्य मिल जाए भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर संजय ने कहा, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं न भीष्म की कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। तो उन्होंने समझाया कि आप जो बात बोल रहे हो वो तो ठीक है कि आपको भाई अपना राज्य चाहिए, मगर क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो किन से है, वो है धृतराष्ट्र के पुत्रों से, दुर्योधन मतलब 100 भाइयों से। तो उन्होंने समझाया कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के जो पुत्र है ना, न तो वो अपने पिता की बात सुनते हैं जो कि राजा हैं, ना भाई वो भीष्म की बात सुनते हैं, तो वो तो मानेंगे नहीं। मगर आप तो सदा से न्याय का साथ देते हो ना, तो आप प्लीज युद्ध की चाह ना करो। मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोला प्लीज आप पीछे हट जाओ। अब संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं, वह जो सलाह देंगे मैं वैसा ही मैं करूंगा। अब सबको पता था जहां श्री कृष्ण बैठे हैं वहां पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो कौन बोले, युधिष्ठिर बोले कि देखो संजय, यहाँ पे श्री कृष्ण भी बैठे हैं और ये दोनों साइड के चिंतक हैं, इनकी सबसे समझदार यही है, तो जैसा ये बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो तभी वहां श्री कृष्ण बैठे थे, वो बड़े मीठे स्वर में हमेशा की तरह बोले कि मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी ये इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती है तो की जाए। क्या बोलते हैं वो, कि अगर कौरवों से संधि की जा सकती है तो की जाए, मैं चलता हूं। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें, हम 5 भाई इससे संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने एंड में ये भी बोल दिया कि श्री कृष्ण तो चलो जाएंगे, बट जाके ये जरूर बोल देना कि हम 5 भाइयों को मात्र 5 गांव ही दे दें, मतलब एक गांव पर हेड, तो भी हम मात्र 5 भाई खुश हो जाएंगे और लड़ाई नहीं करेंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभी सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया, उन्होंने सारी बातें सुना दी। अब संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूं कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने, अभी देखो आगे, अब मैं इतना समझा देता हूं। संजय के इस प्रकार कहने पर जो भीष्म थे ना, उन्होंने दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोला, मतलब दुर्योधन के पिताजी को क्या बोला कि राजन, अब ये कौन बोल रहा है, भीष्म बोल रहा है राजा धृतराष्ट्र से कि राजन कर्ण जो है वो बार बार ये बोल रहा है कि मैं उनको खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि जो कर्ण है ना उसमें पांडवों की 1/16वां हिस्सा भी नहीं, इतनी शक्ति नहीं है। पांडव इतने शक्तिशाली हैं और तुम्हारे जो पुत्र हैं वो सिवाय उस कर्ण के और किसी की नहीं सुन रहे हैं। तो जो कर्ण है भाई वो क्या हो जाएगा, उससे आपका नाश, आपका ही आयोजन कर रहा है। वो जो कर्ण है वो आपका ही नाश आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब यह डरपोक शंख कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करना योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है।
अब हुआ क्या, ये सारा रैंटिंग थी जो एक साइड से भैया भीष्म ने सुनाई। भीष्म साहब क्या बोले कि जब विराटनगर पर आक्रमण हुआ था उस समय अर्जुन जो थे वो वहीं था, है ना। तब कर्ण कहाँ था, कुछ कर पाया, नहीं कर पाया ना। गंधर्व यानी कि राक्षस ने जब दुर्योधन को कैद कर लिया था एक बार जंगल में, तब ये जो आपके डपोर शंख कर्ण जो हैं, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये कहाँ थे उस समय। गंधर्व से किसने बचाया था दुर्योधन को, अर्जुन ने। तो अर्जुन की शक्तियों को आप हल्का मत समझो, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये सुन के जो धृतराष्ट्र थे वो भी अपने बेटे को मतलब दुर्योधन को समझाते हैं कि बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वो करो, वही सही है, नहीं तो बेफालतू में पीटे जाओगे ज़बरदस्ती, क्या चाहते हो। दुर्योधन जो ये सब बातें सुन रहा था उठा और अपने पिता को साहस बांधता हुआ बोला, पिताजी आप भी कैसे भोले हैं जो ये भी नहीं समझते हैं कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांव की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। वो गधा दुर्योधन अब खड़े होकर क्या बोलता है, अरे पिताजी आप क्या टेंशन ले रहे हैं पिताजी, आप समझ नहीं रहे हैं। असल बात यह है कि युधिष्ठिर डर गए हैं। युधिष्ठिर को लग रहा है कि 11 अक्षौहिणी सेना है हमारे पास, यार इनको कैसे हराया जा सकता है। इसी बात पे तो उसने अपनी जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी इतने सारे आधे राज्य की जगह वो कर दी 5 गांव की। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, अनपॉसिबल, मतलब आई कांट बिलीव इट डैट। वो बिल्कुल आजकल के जेनजी हैं, समझ रहे हो, जिनको पता तो है नहीं कि कैसे पीटे जाएंगे अभी आगे जाके। खैर ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, पिताजी बोले बेटा जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हट ना करो, अब जिद ना करो भाई। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूं। आपको जो इच्छा है आ करो, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। अब हुआ क्या, सिंपल सी बात है, वो बिगड़ा हुआ लड़का था, जैनजी था, उसने क्या बोला कि भाई डैड देखो मैं तो उनको एक इतनी सी भी जमीन नहीं दूंगा, अब आपकी जो मर्जी है आप कर लो। मतलब जिद कर दी एकदम, समझ रहे हो। ये कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। मतलब बिल्कुल दिखाते ना एकदम एटीट्यूड दिखा के चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। सभा भंग मतलब सब अपने अपना, मतलब राजा ने बोला चलो निकलो सब। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बार वे आप ही सलाह दे सकते हैं, इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। मतलब तुम्हारे जो पूरे पूर्वज मतलब सब खानदान है उन सबको मैं युद्ध से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार ना कर दे, कहीं आपसे ही न लड़ भिड़े। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। मतलब वो बोले कि मैं जानता हूँ यार देखो दुर्योधन को, बट फिर भी हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो ये प्रयास करना चाहिए था वो नहीं किया, इसीलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। कृष्ण क्या बोले कि मैं नहीं चाहता कल को कोई मुझसे ये बोले कि मेरे पास मौका था कि मैं जाके संधि करा सकता था पर मैंने नहीं कराई। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हो गए। और बस ये था 26 चैप्टर। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी शांति दूत श्री कृष्ण। कहानी में मजा आ रहा है तो फटाफट आ जाओ अगली वीडियो में। और टेंशन मतलब क्वेश्चन आंसर्स की, एंड मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स में एक वीडियो में करा दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।